बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि हमने अपने पिछले लेक्चर में मल्टीप्लिकेशन सीरीज़ को डिस्कस किया था, उसमें हमने ये देखा था कि मल्टीप्लिकेशन सीरीज़ में हम एक नंबर के साथ अपने डिजिट्स को मल्टीप्लाई करवाते हैं, और दूसरा ये कि हम एक ही सीरीज़ में दो डिफरेंट डिजिट्स को यूज़ करते हैं, यानी कि हम अपनी सीरीज़ को दो डिफरेंट डिजिट्स के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं। और साथ ही साथ हमने ये भी देखा था कि मल्टीप्लिकेशन सीरीज़ में मल्टीप्लाई तो करना होता है, लेकिन उसमें हमें या तो एडिशन भी करनी होती है या फिर सब्ट्रैक्शन भी करनी होती है, और इस तरह के सीरीज़ के क्वेश्चन पेपर में आते हैं। तो इन सब को हम पिछले लेक्चर में डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम वर्बल इंटेलिजेंस की टाइप, नंबर सीरीज़ में डिवीजन सीरीज़ एंड प्राइम नंबर सीरीज़ को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले डिवीजन सीरीज़ को देख लेते हैं। इन दिस टाइप ऑफ सीरीज़ ईच नंबर इज़ डिवाइडेड बाय अ स्पेसिफिक नंबर और फिक्स नंबर पैटर्न टू गेट द नेक्स्ट सक्सेसिव नंबर, यानी कि हम अब हर नंबर को एक स्पेसिफिक नंबर के साथ या फिर एक फिक्स्ड नंबर पैटर्न के साथ हम डिवाइड करवाते हैं अपना नेक्स्ट डिजिट फाइंड करने के लिए। एग्जांपल देख लेते हैं। 128, 64, 32, 16 एंड 8। कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हमें उसकी सीरीज़ को समझना होता है कि इस सीरीज़ में ऐसा क्या कर रहे हैं कि हमारा नेक्स्ट डिजिट आ रहा है। तो सबसे पहले हम सीरीज़ को समझेंगे। आप तो जानते हैं कि हम डिवीजन सीरीज़ को डिस्कस कर रहे हैं, तो इसमें ऑब्वियसली डिवाइड ही हो रहा होगा कोई डिजिट। तो सबसे पहले 128 को जब हम 2 पे डिवाइड करेंगे तो 64 आएगा। 64 को अगेन 2 पे डिवाइड करेंगे तो 32 आएगा। 32 को भी 2 पे डिवाइड करेंगे तो 16 आएगा, और 16 को भी अगेन 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 8 आएगा। मज़ीद कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। 243, 81, 27 एंड नेक्स्ट डिजिट हमें फाइंड करना है। इसमें भी सबसे पहले हमें सीरीज़ को ही समझना होगा। इसमें 243 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो 81 आएगा। 81 को अगेन 3 पे डिवाइड करेंगे तो 27 आएगा। अब हमें पता है कि इस सीरीज़ में 3 पे डिवाइड किया जा रहा है, तो लास्ट में हम 27 को भी 3 पर ही डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 9। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। 1024, 256, 64, 16 एंड नेक्स्ट डिजिट फाइंड करना है। इसमें सबसे पहले 1024 को 4 पे डिवाइड किया जा रहा है, तो हमारे पास 256 आ रहा है, और 256 को अगेन 4 पे डिवाइड किया जा रहा है तो 64 आ रहा है, और 64 को भी अगेन 4 पे डिवाइड करके 16 आ रहा है। तो इसमें हमें अपने हर डिजिट को 4 पे डिवाइड करना है। तो 16 को जब हम 4 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 4। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। 625, 125, 25 एंड 5 लास्ट डिजिट हमें फाइंड करना है। तो इसमें 625 को 5 पे डिवाइड करेंगे तो 125 आएगा, और 125 को अगेन 5 पे डिवाइड करेंगे तो 25 आएगा। इसी तरह से 25 को जब हम अगेन 5 पे डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा। इस सीरीज़ में 5 पे डिवाइड किया जा रहा है, तो 5 को जब हम 5 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1। डिवीजन सीरीज़ में भी ऐसा होता है कि हम एक डिजिट को इंक्रीज़ करके या फिर डिक्रीज़ करके अपने सीरीज़ पे डिवाइड करते हैं। तो उसके एग्जांपल देख लेते हैं। 720, 120, 24, 6 एंड नेक्स्ट डिजिट हमें फाइंड करना है। तो इसमें सबसे पहले 720 को 6 पे डिवाइड करके 120 आ रहा है। तो इसमें सबसे पहले 720 को हम 6 पे डिवाइड करेंगे तो 120 आएगा। 120 को अब हम 5 पे डिवाइड करेंगे तो 24 आएगा। 24 को अब हम 4 पे डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा। यानी कि नंबर जो है वो डिक्रीज़ हो रहा है जिस पर हम डिवाइड कर रहे हैं। सबसे पहले 6 से डिवाइड किया, देन 5 से डिवाइड किया, देन 4 से, तो अब हम 6 को 3 से डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा 2। यानी कि इसमें हर डिजिट को डिक्रीज़ किया जा रहा है जिस पे हम अपनी सीरीज़ को डिवाइड करेंगे। अब हम देख लेते हैं प्राइम नंबर सीरीज़ को। A prime number is a whole number greater than 1 whose only factors are 1 and itself. A factor is a whole number that can be divided evenly into another number.
प्राइम नंबर वो होल नंबर होते हैं जो हमेशा एक से ज़्यादा होते हैं। यानी कि प्राइम नंबर जो हैं वो ऐसे नंबर्स होते हैं जो अपने ही डिजिट पर डिवाइड होते हैं या फिर 1 पे डिवाइड होते हैं। इसके अलावा ये किसी और डिजिट्स पर डिवाइड नहीं होते। द फर्स्ट फ्यू प्राइम नंबर्स आर 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29 एंड सो ऑन। ये ऐसे प्राइम नंबर्स हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ अपने ही डिजिट पर डिवाइड होते हैं। इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। 2, 3, 5, 7 एंड नेक्स्ट डिजिट हमें फाइंड करना है। ये जो डिजिट्स हैं हमारे पास ये प्राइम नंबर्स हैं और तो नेक्स्ट प्राइम नंबर हमारे पास होगा 11। अब कभी कभार ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो ऑड नंबर एंड प्राइम नंबर्स में मिक्सअप कर देते हैं। ऑड नंबर जो हैं वो अपने ही डिजिट के अलावा किसी और डिजिट पर भी डिवाइड होते हैं। यानी कि इस सीरीज़ में देखें तो यानी कि 9 जो है वो एक ऑड नंबर है। 9 को हम प्राइम नंबर कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि 9 जो है वो 3 पर भी डिवाइड हो सकता है। तो 9 जो है वो प्राइम नंबर नहीं है। तो हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। 7, 13, 19, 28 एंड नेक्स्ट डिजिट फाइंड करना है। तो ये डिजिट्स भी हमारे पास प्राइम नंबर हैं। इसमें हम सीक्वेंस को देख लेते हैं। 7 के बाद 13 आ रहा है जबकि 7 के बाद 11 आना चाहिए था जो कि प्राइम नंबर है। तो 11 इसमें स्किप कर दिया गया है। 13 के बाद अगेन हमारे पास 17 आना चाहिए था जो कि इसमें नहीं है। तो इसमें भी 17 को स्किप कर दिया गया है और नेक्स्ट प्राइम नंबर लिखा है। 19 के बाद भी हमारे पास 23 आना चाहिए था जो कि इस सीरीज़ में नहीं लिखा और नेक्स्ट डिजिट 28 लिखा है। यानी कि इस सीरीज़ में एक प्राइम नंबर स्किप करके नेक्स्ट प्राइम नंबर लिख रहे हैं। तो 28 के बाद भी हम ऐसा ही करेंगे कि एक प्राइम नंबर को स्किप करके नेक्स्ट प्राइम नंबर लिखेंगे और वो ही हमारा आंसर होगा। तो 28 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर जो है वो है। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। 7, 13, 19 एंड सॉरी इसमें मिस्टेक है, यहाँ 28 नहीं 29 आएगा। तो आप इसको 29 ही कंसीडर कीजिएगा। तो ये जो नंबर्स हैं हमारे पास ये प्राइम नंबर्स हैं। इसमें हम सीक्वेंस देख लेते हैं कि 7 के बाद 13 आ रहा है जबकि 7 के बाद हमारे पास 11 आना चाहिए था जो कि प्राइम नंबर है, लेकिन यहाँ पर 11 नहीं लिखा तो 11 को स्किप कर दिया है। 13 के बाद भी हमारे पास 13 के बाद भी 17 आना चाहिए था जो कि यहाँ भी स्किप है और 19 लिखा हुआ है। 19 के बाद भी 23 आना चाहिए था लेकिन यहाँ पर 23 नहीं लिखा और नेक्स्ट प्राइम नंबर जो है 29 वो लिखा हुआ है, 29 लिखा हुआ है। तो 29 के बाद भी हम एक प्राइम नंबर को स्किप करके नेक्स्ट प्राइम नंबर जो है वो लिखेंगे। तो 29 के बाद जो हमारा प्राइम नंबर है वो है 31, लेकिन हमने उसको स्किप कर देना है। 31 के बाद जो प्राइम नंबर है वो आएगा 37। सो 37 इज़ आवर आंसर। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। होप सो आप सबको समझ आई होगी। अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।